खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। लेकिन याद रखना, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। और समाजवादी पार्टी इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हर बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। यूपी में सब चंगा है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद करके इन माफियाओं की हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बिहार का पारा बिल्कुल चढ़ चुका है, चुनाव बिल्कुल गर्मी पकड़ चुका है, लेकिन उस गर्मी में अंगारा और शोला बन आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये वो बल्लेबाज हैं जिनके आने से या यूं कहें कि मैच ही हाईजैक हो जाता है, मैच पलट जाता है, क्योंकि इनका जो राजनीति में हाल के वर्षों में जो स्ट्राइक रेट देखने को मिल रहा है, उससे वाकई विपक्ष के पसीने छूट जाते हैं। यही स्ट्राइक रेट साथियों आपको हरियाणा में, दिल्ली में और खासतौर से हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में देखने को मिला था। महाराष्ट्र का चुनाव भी योगी आदित्यनाथ जी ने मानो हाईजैक कर लिया था। वो डायलॉग याद है, बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। उस डायलॉग ने महाराष्ट्र का पूरा चुनाव पलट दिया था। डिबेट्स होने लगे थे और पूरा चुनाव बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, दो चीजों में बढ़ गया था, बीच में कोई भी धुंधली चीज नहीं थी। यही राजनीति है योगी आदित्यनाथ जी की। और बिहार का चुनाव भी जो इन्होंने अपनी रैलियां शुरू की हैं, सिवान में की है, वैशाली में की है, भोजपुर में की है। सिवान में कहाँ की है? रघुनाथपुर में की है। रघुनाथपुर का क्या महत्व है? रघुनाथपुर का यह महत्व है कि वहां पर माफिया डॉन शहाबुद्दीन का सिक्का चला करता था, बादशाहत चला करती थी। शायद कोविड में उसकी डेथ हो जाती है। अब उसके लड़के ओसामा ने उसकी बागडोर, राजनीति की बागडोर संभाली है, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने खानदानी माफिया का नाम दिया है। और इनकी रैली जो सिवान से ही शुरू करी गई है, ये जो मजबूती से और रघुनाथपुर से शुरू करी गई है, इसी में एक अलग भी संदेश है, अलग मैसेज है। आप लोग समझ जाइए कि वो क्या है। साथियों, एम्बिग्यूटी यानी दोहरापन योगी आदित्यनाथ जी की शैली में साथियों देखने को नहीं मिलता है। साफ बात, जो दिल में है वो बात जुबान में है। जो शक दिल में है, जो आने वाले भविष्य को लेकर डर है या एक चिंता है, मैं चिंता शब्द इस्तेमाल करूंगा, सीधे गर्म लोहे पर योगी आदित्यनाथ वहीं वार करते हैं। इसीलिए इनकी रैलीज में महाराष्ट्र की तरह भीड़ उमड़नी साथियों शुरू हो गई। साफ बोलना है, माना विकास अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। सिवान में साफ बोलना है कि जो सिवान का नाम खराब हुआ था, बदनाम हुआ था, ये वापस ना होने देना। रघुनाथपुर में बोल रहे हैं कि रघुनाथ को मानने वालों, ये तुम्हें सुनिश्चित करना है कि ओसामा जीत के ना आए। सिवान से जो इनका मुख्य खेल शुरू हुआ है, इसका भी पूरी बिहार की राजनीति में साथियों फर्क पड़ता नजर आ रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी का
जिस तरीके से बिहार में स्वागत हो रहा है, मैंने बहुत सी ऐसी लोगों की बाइट्स देखी जो कह रहे हैं कि बिहार में चाहिए योगी सरकार। अब वो जानते हैं योगी सरकार बिहार में नहीं आ सकती, लेकिन उनके कहने का मतलब यह है कि वो ही सख्ती हमें चाहिए या वो ही काम करने का तरीका हमें चाहिए जो योगी आदित्यनाथ जी का है। और जो मैंने पहले इस पर वीडियो बनाया था, एक तरफ योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर अपनी तरीके से, समझते जाइएगा, अपनी तरीके से हमला बोल रहे हैं, जो साफ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। उधर ओवैसी कम से कम 25 सीटों में सीमांचल में वहां के मुस्लिम वोटर को यह समझा रहा है और यह बता रहा है कि तुम्हारा काम सिर्फ दरी बिछाने का रह गया है। अगर जो खुद वो अपने मुंह से बोलता है कि सन ऑफ मल्ला, ये उसने शब्द दिया है अपने आप को, अगर सन ऑफ मल्ला को ये डिप्टी सीएम अनाउंस कर सकते हैं तो सन ऑफ, बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। कम से कम जहां पर ओवैसी चुनाव लड़ रहा है, यह मैं फिर से प्रेडिक्ट करके बता दूं कि बिहार में 2020 की तुलना में परसेंटेज वोट मुस्लिम का ओवैसी को बढ़ने जा रहा है। शायद कुछ सीटें भी भर जाएं, लेकिन उससे आरजेडी को और महागठबंधन को बहुत जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। तो आरजेडी को या कांग्रेस को या महागठबंधन को आप लोग समझिएगा, पोलराइजेशन के हिसाब से दोनों तरफ का हमला झेलना पड़ रहा है। इधर योगी आदित्यनाथ जी का अपनी तरीके से और उधर ओवैसी का अपनी तरीके से। और ये है 2000 आने वाले नेक्स्ट लोकसभा का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल होगा उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ जी के महाराष्ट्र के प्रचार और बिहार के चुनाव को देखते हुए दो चीज साफ है कि उत्तर प्रदेश का जो प्रचार होगा उसमें शायद बस एक ही स्टार प्रचारक होगा और वो होंगे योगी आदित्यनाथ जी। और मंचों से क्या बात होगी, खुल के बात होगी। और 25 से लेकर 27 तक उत्तर प्रदेश में योगी जी की क्या गवर्नेंस होगी और किस तरह की गवर्नेंस होगी, ये साफ बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी की तरह हो गया है। जिसको ना समझ में आए वो जाहिल और मूर्ख। तो आने वाले वक्त में बिहार में योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री से जो जातियों के समीकरण लोग बनाकर बैठे थे, पर्सनली मुझे कुछ हद तक वो जाति समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और हिंदुत्व का परचम जाति समीकरण के ऊपर योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री के बाद, इनकी शैली के बाद, मुझे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। और चुनाव पर नजर गड़ा के रखेंगे आप भी और हम भी, और अपडेट देता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।